हेलो एवरीवन वंस अगेन और मैं हूँ इंशा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन लेने से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लोन लेने के लिए दो तीन पॉइंट्स है जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग एंड टेकिंग अ लोन इन अ बैंक। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है लोन लेते वक्त, 3 महीने का सैलरी स्लिप लगता है। 3 महीने के सैलरी स्लिप पे डिपेंड होके आपको कितना लोन असाइन होगा ये डिसाइड होता है। कोई वर्किंग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन टेक अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू योर सैलरी स्लिप ऑफ 3 मंथ्स और आपका जो भी इन हैंड सैलरी है वो हिसाब से आपका लोन अमाउंट डिसाइड होगा। ये नहीं कि आपको XYZ अमाउंट का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए और आप सैलरी है 10 या 15 हज़ार, ये बैंक डिसाइड करती है सैलरी पे डिपेंड करके। दूसरी चीज़ जो है आपका KYC डॉक्यूमेंट, तो पहले आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, ये दो चीज़ें रेडी होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर टेकिंग अ पर्सनल लोन। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर एटलीस्ट 750 और 750 एंड अबव होना चाहिए। अगर आप अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करते हो, जो कि बहुत सारे तरीके हैं जो आप सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपका ये सिबिल स्कोर के अंडर लाए होता है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, बिकॉज वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ों में आपका सिबिल स्कोर पता चल ही जाता है कि क्या है। बाकी चौथी चीज़ पे हम बात करेंगे जो कि है ड्यूरेशन। अभी अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आप सोचोगे कि हम कितने टाइम तक पे कर रहे हैं या कितने टाइम में हमें पे करना है, क्या हम और टाइम ले सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है ड्यूरेशन में कि मिनिमम आपको 1 साल तक का आप पे कर सकते हो, मतलब 1 साल में आप आपका लोन कवर कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 72 मंथ्स तक आपका लोन पे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपको कुछ इंटरेस्ट उस पर पे करना है, तो 6 साल तक आप ये लोन पे कर सकते हो EMIs में एवरी मंथ। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट ऑन एवरेज अभी जो मार्केट जैसे चल रहा है वो हिसाब से 10.25 to 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आपका सिबिल स्कोर वाकई में अच्छा है और आपका रिकॉर्ड अच्छा है बैंकिंग में तो आप इसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं फ्रॉम बैंक, एनी बैंक यू आर टेकिंग द लोन। मेरी तरफ से एक एडवाइस होगी कि अगर आप पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो कोई भी रीज़न की वजह से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मंथली जो भी आपका ड्यू अमाउंट डेट है वो टाइम पे आप बराबर बैलेंस मेंटेन करके रखें, ताकि आपका EMI बाउंस ना हो। EMI बाउंस होने पे आपका स्कोर कार्ड, आपके सिबिल पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगर आप फ्यूचर में कभी कोई और लोन लेने जा रहे हो तो आपका ये दिखेगा कि आपके EMIs कितने बाउंस हुए हैं पास्ट में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल और स्मॉल वीडियो कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट, दिस इज इंशा साइनिंग ऑफ टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।